देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, समझो 20 के वर्गों का योग। 20 के वर्ग बराबर सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन दिया है 2 के वर्ग, 4 के वर्ग, 6 के वर्ग बराबर 20 के वर्ग है, मतलब बराबर सम संख्या के वर्गों के योग ज्ञात करना है। मतलब 2 से लेकर 20 तक की जो संख्या सम संख्या है उसके वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको योग ज्ञात करने के लिए भी वही फार्मूला लगे, थोड़ी इसमें चेंज रहेगा। तो इसका सूत्र होता है कुल संख्या, ये हो जाएगा n कुल संख्या, मतलब हो जाएगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद अंतिम पद प्लस 2। ठीक है, तो ये इसका सूत्र रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें समझो अंतिम पद प्लस ये हो जाएगा 1। अब प्रथम पद की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा सीधा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब पूरे का बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरे के बटे हो जाएगा ये 6। चलिए तो अब देखेंगे, तो इसमें कुल संख्या क्या है, 20 है, ये हो गया 20, और ये हो जाएगा अंतिम पद क्या है 20 है, तो ये जगह अब प्रथम पद समझो 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो बस यही चेंज रहेगा। यहाँ पर अंतिम पद अब 2 की जगह पर समझो प्रथम पद की जगह पर 1 रहेगा वो। ठीक है, अब देखो अंतिम पद क्या है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 और धन ये जाएगा ये 2, पूरे का बटे कितना हो जाएगा ये 6। अब जिस वहाँ पर प्रथम लिखते थे ना, तो समझो 2 की जगह पर यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। ठीक है, ये 1 के जगह प्रथम पद नहीं रहेगा, सीधा ये 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूले रूप में n प्लस 1 और n प्लस 2 होगा। अब पूरे के बटे हो जाएगा 6, ये फार्मूले जमाएंगे। तो देखो क्या हो गया, तो 20 है, तो 20 धन 1 और 20 धन 2 बटे 6। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो 20, तो ये सॉरी 20 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 गुणित 20 और 2 कितना हो जाएगा, ये 22, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा, ये 6। ठीक है, चलो इसको तो 6 का 2 गुणित 3 कर लेते हैं, 2 दहम 20 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब कितना हो गया, ये 10 गुणित 7 मतलब हो जाएगा 70 का गुणित, अब कितना बचा, ये 22, तो उसको गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, या डायरेक्ट ये कर सकते हो 2 सत्ते 14 की 4 हासिल, ये 2 सत्ते 14 और 1 15, 0 है तो ये 0 1500, ये हो गया 40। मतलब 2 से लेकर 20 तक की संख्या के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 1540। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। मतलब कैसे, तो देखो ये कुल संख्या है प्लस अंतिम संख्या प्लस 1, या कुल संख्या प्लस 2। ठीक है, तो इसमें कुल संख्या समझो 20 है, तो ये लास्ट है समझो 20 पद है, तो इसमें 20 रख देते हैं। 20 प्लस 1 20 प्लस 2 हो गया, 20 प्लस 1 21 हो गया, 21 प्लस 2 मतलब 22 हो गया। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, तो देखो ये हो गया 21 20, और देखो 6 है, तो 6 का 2 गुणित 3 कर देंगे, 2 गुणित 3 मतलब, तो 2 दहम 20 हो गया, और 3 सत्ते 21 हो गया, और उसके बाद 10 सत्ते ये हो गया 70। अब देखो ये 22 है, तो 70 गुणित 22 करेंगे तो बराबर कितना निकलेगा, तो 2 शून्य 0, 2 सत्ते 14 की 4, 214 हो जाएगा। फिर 2 शून्य 0 2 सत्ते 14 ऐसे करके जोड़ेंगे, या फिर 0 शून्य 0 या 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, और 0 की 0, 1540, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग डेटे 70 के वर्ग बराबर के वर्गों का योग के
वर्गों के योग ज्ञात करना है, वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी जो देख रहे थे वही फार्मूले में जमेगा। तो कैसे जमेगा? कुल संख्या, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 से लेकर 70 तक की संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करें। ठीक है तो वही फार्मूला क्या होता है, n+1 और n+2 पूरे के बटे हो जाएगा 6। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 70 है, ये हो गया 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा 2 पूरे का बटे ये जाएगा 6। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 है तो हो जाएगा 70 गुणित 70 और 1 71 हो गया, गुणित 70 2 कितना हो गया, ये 72 हो गया, पूरे के बटे कितना हो जाएगा, ये 6। ठीक है, अब देखो आगे क्या 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 करेंगे, इस 6 को 2 गुणित 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1 बचा, 2 पंचे 10 मतलब 35 में कट गया। अब ये 3 है, 3 को कटा लो, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और यह हो जाएगा 1 बचा, 3 चौक 12 24 से कट गया। ये डायरेक्ट अभी काट सकते थे 6 12 में 72 करके सीधा, ये भी होता है, देखो ये भी काट सकते थे। 6 है, ये 72 है, 6 12 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा, चलो गुणा करेंगे, हो जाएगा 70 का गुणित 71 के साथ का गुणित 12 के साथ। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कराएंगे। पहले 70 का 71 के साथ करा देते हैं। तो ये हो गया 1 शून्य 0 1 7 7 7 शून्य 0 7 7 49 की 9 हासिल 4, ये हो गया 49, ये हो जाएगा 70, ये होगा 49, ये जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये हुआ 49 70 मतलब 4970, या 4970 का गुणित करना है 12 से। अब चलो 12 से करो, 12 शून्य 0 12 7 84 की 4 हासिल 8, ये हो गया 12 7 84 की 4 हासिल 8 हो गया। 12 नहीं है 108, 12 नहीं है 108 और 8 116, तो 116 की 6 हासिल 11 हो गया। 12 चौक 48, 48 और 11 तो जगह 8 1 9, जगह 5 तो जाएगा 59, तो जाएगा 9, ये हो जाएगा 59। देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है कि 2 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, दिया क्वेश्चन में क्या है, 2 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर था सम संख्या, सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या देखो, n प्लस, तो सॉल्व करने के लिए क्या किए हैं, इसका फार्मूला लगाए हैं, n+1 ब्रैकेट में फिर n+2 बटे 6 या बटे 6। फार्मूला में चलो जमा दो, तो n में मतलब कितना 70 है और फिर 70 हो गया +1। जब 2 के जगह पर क्या लिखे, मतलब प्रथम पद है तो प्रथम पद की जगह पर 2 की जगह पर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 2 है तो उसकी जगह पर हम 2 लिखेंगे, सीधा 2। ठीक है, इसके फार्मूला में इसको याद रखना है। अब देखो, तो n की जगह 70 हो गया, 70 + 1 फिर 70 + 2 हो गया बटे 6, 70 की 70 70 1 71 70 2 72 बटे 6। अब देखो इसको गुणा करा देते हैं, तो 6 12 72, ये कट गया, कटाएंगे तो अब क्या बचा, तो 70 गुणित 71 गुणित 12, क्योंकि 72 कट गया 12 में, 71 70 गुणा कराए हैं तो 1 शून्य 0 1 7 7 गुणित 7 शून्य 0 7 7 49, तो ये हो गया 0 7 9 4। ठीक, अब क्या किए हैं, 49 और 70 में फिर को 12 से फिर गुणा कराएं, क्योंकि 12 बचा है अभी, तो 12 शून्य 0 हो गया, 12 7 84 की 4 हासिल 8 था, 12 नहीं 108 और 16 108 और 8 116 की 6 हासिल 11 था,
12 चौका 48 और 11 59। तो 2 से लेकर 70 तक की सम संख्या के वर्गों के कितना हो जाएगा 59,640। ये आपका देखिए अभी अब देख रहे थे हम लोग सम संख्या के वर्गों का योग, पहले क्रमागत संख्याओं का योग, उसके बाद पढ़े थे सम संख्याओं क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब ज्ञात करेंगे क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा 1 का वर्ग धन 3 के वर्ग धन 5 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन डे। इसको कर लेते हैं 11 के वर्गों का योग, मतलब के विषम संख्या। यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। वर्ग बराबर क्या, ठीक है। तो चलिए इसको अभी सम संख्या की तरह सेम ये भी सॉल्व होगा, पहले छोटे से ही देखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 से लेकर 11 तक की विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है अपने को। तो फार्मूला वही रहेगा सेम, ये हो जाएगा n + 1 और n + 2 पूरे का बटे कितना हो जाएगा ये 6। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे तो सेम फार्मूले में कर देते हैं। तो ये 11 है, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 n धन 1 फिर 11 धन ये हो जाएगा 2 पूरे का बटे कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 11 और 11 ये कितना हो जाएगा ये 12 और देखो फिर ये 11 और 2 कितना हो जाएगा ये 13 और पूरे का बटे हो जाएगा ये 6। सॉरी ये गुणा है ना, ये गुणा है ना। अब देखो 6 जो कटिंग कटा देना, 6 कम 6 दूने 12। तो ये अब देखो क्या बचा, तो 11 गुणित 2 मतलब 11 दूनी ये हो जाएगा 22 और बचा क्या है 13। तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से ले 2, 13 दूनी 26 और 2 ये हो जाएगा 28। तो मतलब 1 से लेकर 11 तक के विषम संख्याओं के वर्गों के कितना हो जाएगा 286। मतलब 286 जो है 1 से लेकर 11 तक के विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो ये 286 कैसे किया है, तो सेम संख्या की तरह कुल संख्या बराबर कुल संख्या प्लस 1 कुल संख्या प्लस 2 बटे 6। और इसको बाद देखो तो सब फार्मूला फिर से जमा दिए हैं। तो n वो क्या है, मतलब 11 है तो 11 हो गया, फिर n + 1 मतलब 11 धन 1, n + 1 मतलब 11 धन 2 हो गया बटे 6। क्या किए हैं, तो 11 की 11 हो गया, 11 कितना हो गया ये 12 हो गया, 11 2 ये हो गया 13 हो गया और बटे ये 6 है तो 6। अब इसको कटा देंगे हैं तो 6 कम 6 दूनी 12। तो अब देखो अब क्या बचा, तो 11 गुणित 2 तो 11 दूनी हो गया 22 और गुणित 13। तो देखो अब क्या करें हैं, तो 13 अब 22 गुणित 13 का गुणा करा देते हैं। अब देखो तो क्या हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से ले दो, 13 दूनी 26 2 28। मतलब 1 से लेकर 11 तक के वर्गों के कितना हो जाएगा 286। ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 1 का वर्ग धन 3 के वर्ग धन 5 के वर्ग धन डे करके 69 के वर्गों का योग के विषम संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का वर्ग धन 3 के वर्ग धन 5 के वर्ग धन 69 के अर्थात के विषम संख्या के वर्गों का योग, मतलब बराबर के विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। के विषम संख्या के वर्गों का योग हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला में इसको यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो n + 1 फिर हो जाएगा n + 2 पूरे का बटे कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है। तो n + 1 n + 2 बटे का हो जाएगा 6। अब देखो तो क्या करेंगे इसमें, अब इसमें क्या दिया हुआ है, अंतिम पद मतलब दिया 69 मतलब 69। तो ये हो गया ये 69 हो गया, फिर ये हो जाएगा 69 प्लस ये हो गया 1, फिर क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा 69 प्लस ये हो जाएगा 2, पूरे का बटे कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 69 गुणित 69 प्लस 1 मतलब हो जाएगा ये 70 70 इंटू 69 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, का बटे 6, 69 70 71। ठीक, अब देखो ये कोई कटेंगे तो इसको कटा देना है, तो कटाएंगे तो चलो देखो क्या कटाएंगे, इसमें 2 से कट जाएंगे, इसको कर लेंगे 2 गुणित 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे काटेंगे देखो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 35 हो गया। ठीक है, अब ये 3 को किससे कटाएंगे, तो 3 को कटाएंगे तो कितने 19 तिया 71 होता है, 19 19 71। इसको कटा लो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 तिया 69 होता है। ये कट गया, 23 तिया 69 हो गया। अब क्या बचा, तो देखो चलो गुणा करा दो इसको। तो पहले क्या है, 23 गुणित 35 गुणित 71। ठीक है, तो पहले इन दोनों का गुणा करा देते हैं, 35 और 23 का, ये हो जाएगा 5 तिया 15 की 5। चलो इसको नीचे नीचे दिख रही है, यहाँ से कर लेते हैं। 23 का गुणित 35 के साथ पहले, तो हो जाएगा 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 गुणित 10 अरे कि यह हो गया 11। इस तरह से 3 तिया 9, उसके बाद 3 दूनी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 6 1 7 1 8, 800 हो गया 5, ये कितना हो गया, ये 805 हो गया। अब 805 का गुणा करना 71 के साथ, तो गुणित हो जाएगा 71 करेंगे। अब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 पंचे 5, 1 शून्य शून्य 1 अट्ठे 8, 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3, 7 शून्य शून्य मतलब ये हो जाएगा ये 3 और 8, और उसके बाद 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, ये हो गया 5, तो हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 5, 8 3 11 कि हासिल 1, 6 1 7, ये हो जाएगा 5। तो देखो हुआ क्या है, देखो 1 से लेकर 69 तक मतलब 1 से लेकर 69 तक के विषम संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। तो विषम संख्या के वर्गों 1 से लेकर 69 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर विषम 69 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये हो जाएगा 57,155। यही क्या हो जाएगा, 1 से लेकर विषम तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे निकाले हैं एक बार फिर देख ले रहो। 1 से लेकर 69 तक के, तो उसके फार्मूला में जमाए हैं, n + 1 ब्रैकेट में n + 2 बटे 6, फिर क्या कर दिए हैं, तो 69 है तो ये 69, फिर उसके बाद 69 + 1, फिर 69 + 2 हो गया, फिर हो जाएगा देखो 69 69 1 70 हो गया, फिर 69 2 71 हो गया। ठीक है, अब 6 है बटे 6, तो ये बटे 6 हो गया, ये 6 को क्या कर दिए हैं, 2 गुणित 3 किए हैं। तो देखो उसके बाद ये 70 को 2 से कटाए हैं, तो 35 दूनी कितना हो गया, 70 मतलब 2 एकम 2, 2 35 हम 70, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 23 हो गया। अब देखो 23 गुणित 35 का गुणा कराए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 3 15 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 अरे 11 हो गया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो कितना बचा है 5, 9 1 10 और 6 तो 8 हो गया, तो गुणित ये हो गया। अब देखो अभी 805 निकला है, 805 में फिर 71 का गुणा करा देंगे जो बचा है उसको, तो 805 में गुणा करा तो 1 पंचे 5, 1 शून्य शून्य कटे 8 हो गया, 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3, 7 शून्य शून्य मतलब 3, 7 अट्ठे 56, अब ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, 8 3 11 के हासिल 1, 6 1 7 और 5, मतलब कुल कितना हो गया, तो 1 से लेकर 69 तक विषम संख्याओं के वर्गों के योग 57,155, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, उसके बाद दी गई क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, उसके बाद देखिए दी गई क्रमागत संख्याओं के सम संख्या के वर्गों का योग, और उसके बाद ज्ञात किए हैं दिए गए क्रमागत संख्याओं के विषम संख्या के वर्गों का योग। अब देखना है दिए गए क्रमागत संख्याओं के घनों के वर्गों का योग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला,
1 का त्रिघात धन 2 का त्रिघात धन 3 का त्रिघात धन डेस 10 का त्रिघात बराबर के घनों का योग ज्ञात करना है। के क्रमागत घनों के योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात की ये क्वेश्चन टाइप इस टाइप का दिया जाएगा। मतलब 1 का त्रिघात 2 का त्रिघात धन 3 का त्रिघात डेस 10 के त्रिघात बराबर दिया जाएगा कि क्रमागत घनों के योग ज्ञात करना है। के घनों के योग ज्ञात करना है मतलब ये ठीक है। मतलब 10 त्रिघात तक दिया है छोटा क्वेश्चन के क्रमागत घनों के योग ज्ञात करना है। ठीक है। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्या दिया है, उसके क्रमागत घनों का योग ज्ञात करना है। ठीक। तो उसका सूत्र होता है n+1 का बटे 2 और ये पूरे का बटे कितना हो जाएगा, ये वर्ग हो जाता है। ये आपको फार्मूला यही इसमें जमता है। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है n+1 का बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये 10 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 10 धन 1 का बटे 2 पूरे का हो जाएगा ये वर्ग। ठीक है। अब देखो तो ये जाएगा ये 10 गुणित 10 और 1 कितना हो जाएगा ये 11 का बटे 2 और पूरे का वर्ग कितना हो जाएगा ये। ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे इसको 10 और 1 कितना हो 11 कितना हो जाएगा, तो 11 दहम 110 का बटे 2 और पूरे का कितना हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तो 110 के वर्ग कितना हो जाएगा, तो 11 में 11 121 होता है और ये 0 है मतलब कितना हो जाएगा 00। ठीक है। तो एक हो जाएगा 12,100। तो ये कितना हो जाएगा 11 से 21 मतलब कितना हो जाएगा ये 11 में 11 में 121 हो गया और एक 0 है तो जाएगा ये 00 और बटे 2 दूने कितना हो जाएगा ये 4। तो 1 से लेकर 10 तक के घनों के वर्ग का योग कितना हो जाएगा, मतलब क्रमागत दिया हुआ है क्रमागत 1 का त्रिघात 2 का त्रिघात 3 त्रिघात 10 के त्रिघात के घनों का योग ज्ञात करना है। मतलब क्रमागत घनों का योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या किए हैं, इसका फार्मूला होता है n फुल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में n प्लस छोटा कोष्ठक में n+1 का बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। बड़ा कोष्ठक में तो उसका अंतिम पद क्या है 10 है तो ये हो गया 10, उसके बाद 10 प्रथम ये 1 है तो ये 1 का बटे 2। ठीक है। अब देखो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 10 गुणित 11 बटे 2। अब उसके बाद क्या किया गुणा करा दिए हैं तो 10 11 110 हो गया और 2 का वर्ग मतलब 2। अब देखो पहले तो उसके बाद देखो अब 110 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 11 में 11 में से 21 होता है तो ये डबल जीरो हो गया, सिंगल जीरो है मतलब डबल जीरो हो गया और 2 का वर्ग मतलब 4। तो 121 मतलब 12,100 बटे 4 हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर 10 तक के क्रमागत घनों के वर्ग घनों का योग कितना हो जाएगा 121 00 बटे 4। ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे 1 का त्रिघात धन 2 का त्रिघात धन 3 का त्रिघात डेस। पहले 10 तक का देखे थे, अब देखना है हमको 30 तक है। त्रिघात बराबर क्रमागत घनों के योग ज्ञात करना, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब 1 का त्रिघात 2 का त्रिघात धन 3 का त्रिघात डेस 30 का त्रिघात बराबर क्रमागत घनों के योग हमको ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले की तरह इसका सूत्र होता है जिसको सूत्र रूप में यूज करेंगे। ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है n+1 का बटे हो जाएगा 2 पूरे का हो जाएगा ये वर्ग पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। इसका एक सूत्र बनता है 1 का त्रिघात धन 2 का त्रिघात धन 3 का त्रिघात प्लस डेस 30 के त्रिघात बराबर के क्रमागत घनों के योग ज्ञात करना है। ठीक है।
तो इसको हल करने के लिए एक फार्मूला निकाले हैं। इसका फार्मूला होता है, निकाले ही नहीं मतलब रहता है बड़ा कोष्ठक के अंदर n ब्रैकेट में n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब निकालेंगे कैसे होता है। देखो तो ये हो जाएगा, अब 30 है तो n की जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 धन 1 पूरे का बटे कितना हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30 और 1 हो जाएगा ये 31/2। ठीक है, अब देखो तो 31 और 30 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 3 3 3 0 0 3 और 3 3 9, मतलब ये हो जाएगा 3 0 0 3 3 9 1 0 0 1 3 3। ठीक, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 930 का बटे ये हो जाएगा 2 और पूरे का वर्ग हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो तो 930, अब देखो 930 का पूरा उसका निकालना है वर्ग, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 93 गुणित 93 कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 3 तिया हो जाएगा 9, 3 निया हो जाएगा 27 गुणित 9 तिया 27 की 7 हासिल 2, 9 निया 81 और 81 7 88 की 8 हासिल 8, 88 हो गया, 8 हो गया। अब देखो मतलब 88 हो गया, तो हो जाएगा 9 7 2 9 8 2 10 की 0 हासिल 1, ये हो जाएगा कितना 8 2 10 90 99। अब ये तो था 93, अब ये 0 है, 9 से 30 0 है, तो इसमें क्या कर देंगे, डबल 0 लगा देंगे। अब पूरे का बटे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 2, तो मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 4, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 99 डबल 0 बटे 4, मतलब कितना, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 30 तक के घनों का योग कितना हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन में फिर देख लीजिए, क्रमागत 1 से लेकर 30 तक के घनों का योग कितना हो जाएगा, 90 99 डबल 0, मतलब ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,09,900 का बटे 4। ठीक है, इसको चाहो तो 4 से भाग भी दे सकते हो, इसको चाहो तो 4 से भाग दे सकते हो, या फिर इतना आंसर, इतना आपका आंसर हो जाता है, इसको भाग दो तो 4 से भाग दे सकते हो, तो कितना हो जाएगा, इसको भी कर सकते हो ऐसे, 4 से भाग दोगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 हो गया 9 उतारे, 4 चौक 16, 9 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 3, फिर 9 उतारे, 4 निया 36, ये हो जाएगा 3, सॉरी ये 0 है। देखिए अभी हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर नहीं दिख रहा था, सॉरी उसके लिए। देखिए 90 99 100 है तो उसको 4 से भाग कर दो, 90 अब 99 100 है उसको 4 से भाग करा देते हैं, तो चलिए 4 से भाग करा देंगे जो आंसर आएगा उसको। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 0, ये हो जाएगा, देखो 0 उतारे, 4 दूनी ये हो जाएगा 8, 10 में से 8 गया तो 2, ये कैंसल, अब क्या बचा 9, 4 सत्ते 28 होता है, तो 4 सत्ते कितना होगा, ये 28, 1 बचा, फिर 9 उतारे, 4 चौके हो जाएगा 16, 3 अब 0 उतारे तो हो जाएगा 4 सत्ते 28, 2 बच गया, फिर 0 और 4 पंचे ये हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा 22 74 75। ठीक है, अब ये हो जाएगा इसके वर्गों के योग, मतलब कितना हो जाएगा, तो कुल 22 4 7 7 5,
ये आपका कितना हो जाएगा 1 से 31 तक के घनों का जो कितना हो जाएगा कुल 22, मतलब 2,27,475। ये आपका आंसर हो जाता है। कैसे किया है एक बार देख लो। पहले क्या किए थे, क्रमांक निकाले थे n+1 बटे 2 पूरे का वर्ग, तो मतलब 30 है तो ये 30 हो गया, 30 धन 1, ठीक है। उसके बाद देखो तो 30 गुणित उसके बाद 30 और 1 31 हो गया बटे 2। अब इन दोनों का गुणा कराए थे, ठीक है। कब इन दोनों को गुणा कराए थे कितना 930 हुआ था, फिर 930 का फिर वर्ग निकाले, ठीक है। तो कितना निकला था 90, 99 निकला था, का बटे 4 में भाग कर दिए थे, ठीक है। इन दोनों का निकाले तो कितना हो गया था 90 99। अब 90 99 बटे 4 था। अब इस 90 99 को फिर से 4 में भाग डिवाइड किए, कितना हो गया इतना, चला हो जाएगा 2 27 474। ये आपका आंसर हो जाता है।